हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों 10th क्लास का जो हमारा मेटल नॉन मेटल होता है, मेटलर्जी चैप्टर। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया था बच्चों कि मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, ये हम लोगों ने देख लिया था। और जो हमारा लास्ट का जो टॉपिक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं, उस टॉपिक का जो नाम है वो है उस टॉपिक का नाम है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मेटलर्जी में हम लोग करते हैं एक्सट्रैक्शन। क्या करते हैं बच्चों? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हम लोग मेटल्स को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है। अब ये बताओ, जैसे कि हमारे आसपास जैसे कि मेटल भी है, नॉन मेटल भी, और मेटल में हम लोग देखते हैं अपने आसपास आयरन को देखते हैं, गोल्ड को देखते हैं, सिल्वर को देखते हैं। अब जो आयरन है, ये बताओ कि ये कहीं पहाड़ों में पड़ा हुआ है क्या? कि हम पहाड़ों में गए और पहाड़ों में से उठा के ले आए? नहीं ना, ये क्या होता है? मिट्टी के अंदर होते हैं। ये जितने भी मेटल्स होते हैं आपके अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, और अर्थ के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये वाली जो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, क्या कहलाती है? मेटलर्जी। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। चलिए, तो हमने देखा है यहां पर, तो हमने क्या कहा है बच्चों? हमने कहा है अकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, यानी कि नेचर के अंदर मेटल्स का प्रेजेंट यानी कि क्या है। सबसे पहली बात, हम लोग जो प्राइमरी सोर्स होता है मेटल्स का, या तो वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर सोडियम की, पोटेशियम की, और ऐसी मेटल जो कि हाईली रिएक्टिव होती है, या तो वो सॉल्ट सोल्यूबल फॉर्म की उसमें होगी, या फिर वो क्या होगा आपका, या वो आपका सी वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा। तो हमने क्या कहा है कि भाई जो मेटल्स होती है हाईली रिएक्टिव होती है, वो सोल्यूबल सॉल्ट की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर, और डिसॉल्व कंपाउंड की फॉर्म में वो पाई जाती है। एल्यूमिनियम जो कि हमारी थर्ड सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाली है। ठीक है, ठीक है, प्लेंटी एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे तीसरे नंबर की पाई जाने वाली। तो हमने यहाँ पर अर्थ का एक डायग्राम पे बनाया हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ द, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? लेयर्स होती है ये वाली। तो जो भी मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल्स की फॉर्म हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं। तो हमने क्या कहा, जो एस्टीन होता है, एस्टीन एएस से हम लोग डिनोट करते हैं एएस। एस्टीन क्या होता है? सबसे कॉमन, सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली होती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है? प्लेंटीफुल एलिमेंट इन फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, ये भी हमारा कितना होता है बच्चों? ये हमारा लगभग 21% पाया जाता है। और हाइड्रोजन होल्ड्स द टाइटल ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द एंटायर यूनिवर्स, विद हीलियम कमिंग नेक्स्ट। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, हमारे अर्थ पर हाइड्रोजन की भी क्वांटिटी ठीक ठाक होती है। चलिए हम लोग देखते हैं समझ कि भाई सबसे ज्यादा हाइड्रोजन तो सूरज पर मिलती है, ये आपको पता होगा। इसीलिए वो क्या होता है? हाईली कंबस्टिबल होता है। ये आपको बहुत बार बताया हुआ, हाईली क्या होता है? ये कंबस्टिबल होता है। चलिए, जो नाइट्रोजन होता है हमारे नेचर में सबसे ज्यादा होता है। ऑक्सीजन हमने कहा 21%, यानी कि कितना होता है? आर्गन कितना होता है? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अदर गैसेस। ये हमारी कुछ फैक्ट्स है जिनको हमें जानना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मेटलर्जी। मेटलर्जी अभी हमने बताया बच्चों कि ये साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल की प्रॉपर्टी को डील करते हैं, एंड देयर प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनमेंट। हम लोग एक्सट्रैक्ट करके उसको क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं। ये मेटलर्जी ब्रांच होती है वाली। चलिए, तो हमें क्या मिलता है? कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, जब हम मेटलर्जी पढ़ते हैं, जब हम मेटलर्जी पढ़ते हैं, तो मेटलर्जी पढ़ने पर हमें मिलता है मिनरल। क्या मिलता है बच्चों? मिनरल मिलता है, और मिलता है, और गैंगू मिलता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये चलिए भाई, सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं मिनरल्स, नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स।
और कंपाउंड्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि कोई भी, ठीक है, चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे वो कंपाउंड्स हो, और जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिल रहा हो क्या है हमारा, वो मिनरल्स है। क्या है बच्चों, वो मिनरल्स है। चलिए फिर हमारा आता है दूसरा ओर, क्या कहते हैं, ओर, मिनरल्स दैट कंटेन subsequential quantity of a particular metal and allow economically extraction of that metal। मतलब देखो और क्या होता है, और का मतलब होता है कि भाई कोई भी हमारे पास में पर्टिकुलर मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, ठीक है, उस सब्सटेंस को हमने क्या करा, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, उसको हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट भी कैसे किया, इकोनॉमिकली, ठीक है, कैसे किया हमने, इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली का मतलब उससे एक्सट्रैक्ट करने में ज्यादा खर्चा नहीं आया, ठीक है, और ज्यादा खर्चा नहीं आया है तो वो क्या कहलाता है, हमारा ओर कहलाता है। यानी कि उस सब्सटेंस के अंदर क्या होनी चाहिए, मेटल होनी चाहिए, उस सब्सटेंस के अंदर क्या होनी चाहिए, मेटल होनी चाहिए, और उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है, इकोनॉमिकली लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाता है, ओर कहलाता है। और एक स्टेटमेंट हमने और देखी है ना, चलो एक स्टेटमेंट हमने और देखी है, वो कौन सी है, वो हमने कहा है कि भाई यहां पर हम स्टेटमेंट आगे देंगे वो वाली, चलिए मैं अभी बता देता हूं। हम ये कहते हैं कि जितने भी और होते हैं, ऑल और आर मिनरल, ऑल और आर मिनरल, बट ऑल मिनरल आर नॉट और। जितने भी मिनरल्स होंगे, जितने भी और होंगे वो मिनरल्स होंगे, यानी कि हर एक और के अंदर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, हर एक और के अंदर क्या होंगे, मिनरल्स होंगे, ठीक है, और से तो हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर मिनरल से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना। यानी कि सारे और से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, पर जो मिनरल्स है, मिनरल्स के अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलिए हम लोग गैंगू, या फिर इसको हम लोग दूसरा वर्ड देते हैं मैट्रिक्स, क्या वर्ड देते हैं, मैट्रिक्स। दीज आर अनवांटेड सब्सटेंस लाइक अ सैंड, क्ले, ऑयल, इट इज फाउंड अलोंग विद ओर, यानी कि जो ओर के साथ में पाया जाता है, जो क्या होता है, जो ओर के साथ में पाया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, गैंगू या फिर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि बच्चों हम लोग देखें जैसे हम लोग गेहूं पिछोड़ते हैं, ठीक है, नॉर्मल वे में जैसे गेहूं को पिछोड़ते हैं तो उसमें से कंकड़ पत्थर निकलते हैं, तो जो कंकड़ पत्थर तो हम लोग वेस्ट है उसे हम रिमूव कर देते हैं, तो वो जो चीज होती है वो हमारा गैंगू कहलाती है, ठीक है बच्चों। चलिए, और कंसंट्रेटेड ओर, द प्रोसेस बाय विच गैंगू इज रिमूव टू एनरिच द मेटल कंटेंट इन द ओर, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ओर में से मेटल की जो अमाउंट है उसको हम ज्यादा निकालते हैं और जो गैंगू उसको रिमूव कर देते हैं, हमारे पास में एनरिच होता है, यानी कि ओर के अंदर मेटल की एक्सट्रैक्शन, मेटल का अमाउंट ज्यादा होता है, और इसको निकालने पर ऐसा ना हो कि इसके अंदर अमाउंट कम हो और ये जो मैट्रिक्स है बहुत ज्यादा निकल जाए, ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब है ज्यादा अमाउंट हो जाना। चलिए बच्चों, यहां पर हम लोग मिनरल और ओर देखेंगे, ठीक है, मिनरल और ओर। तो मिनरल हमने कहा है, लेट्स टू मिनरल एग्जांपल, क्ले। क्ले के अंदर भी क्या होती है बच्चों, क्ले के अंदर भी एल्यूमिनियम होती है। क्ले क्या होता है हमारे पास में, क्ले हमारे पास में होता है मिनरल, क्या होता है, मिनरल। तो इसके अंदर भी क्या होता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है, जबकि बॉक्साइड क्या होता है, ओर होता है, और इसके अंदर भी एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसके अंदर भी क्या होता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। क्ले के अंदर भी एल्यूमिनियम है, बॉक्साइड के अंदर भी एल्यूमिनियम है, पर हम इससे, बट एक्सट्रैक्शन इज नॉट फिजिबल, इससे हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट नहीं करते, जबकि यहाँ पर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन, यहां से हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब भी हमने एक स्टेटमेंट कहा था, ये देखो, ये स्टेटमेंट हमने दिया है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर, ठीक है, जितने भी ओर से सारे मिनरल्स होंगे बट सारे मिनरल्स ओर नहीं होंगे। ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली। तो और से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिटेबली, एंड एक वर्ड हमने देखा था इकोनॉमिकली, क्या देखा था हमने, इकोनॉमिकल, हमने कहा था ये इकोनॉमिकल। मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, भाई जितने भी हमारे, हम एक बात यहां पर देखते हैं, जितने भी मेटल्स हैं अगर वो है हाईली रिएक्टिव, कैसे हैं वो बच्चों, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, या तो वो किस में मिलेंगे, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे या फिर हैलाइड्स की फॉर्म में मिलेंगे। हैलाइड्स मतलब होता है या तो हमारा फ्लोराइड की फॉर्म में मिलेंगे, या क्लोराइड की फॉर्म में मिलेंगे, या ब्रोमाइड की फॉर्म में मिलेंगे, या आयोडाइड की फॉर्म में मिलेंगे। ये हमारे हैलोजेंस कहलाते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं, हैलोजेंस, ठीक है। चलिए, और जो मॉडरेट होता है, जो
मॉडरेट होता है। मॉडरेट जो होते हैं बच्चों हमारे पास में वो कैल्कोजन, चलो मैं अभी बता देता हूं, कैल्कोजन आप पहली बार सुनोगे। कैल्कोजन ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। बस थोड़ा सा हाई हो सकता है। ये हमारे पास में ऑक्सीजन हो गया, ये सल्फर हो गया, ये सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, ये एक ही फैमिली के मेंबर्स है। तो इसको देखो, या तो ये ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, या फिर हमारे पास में सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे। यानी कि अब ये तो मिल गए, ये तो हाईली रिएक्टिव मिल गए, ठीक है। यहां पर या तो सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगे, जो मॉडरेट रिएक्टिव होगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। मॉडरेट वाले किसमें होगा, सल्फाइड की फॉर्म में या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में। इसमें मैं लिख देता हूँ, या तो हमारे पास में मिलेंगे सल्फाइड की फॉर्म में, इसमें मिलेंगे सल्फाइड की फॉर्म में, या फिर मिलेंगे बच्चों कार्बोनेट की फॉर्म में। चलिए, तो हमने कहा है, चलिए अब यहां पर देखते हैं भाई, एल्यूमिनियम का जो ओर होता है, एल्यूमिनियम के ओर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3XH2। और एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। चलिए भाई, एल्यूमिनियम ये क्रायोलाइट, जिसको हम लोग Na3Al(F6), ये हो गया, फ्लोराइड की फॉर्म में मिलता है। जब हम इसको अगर एल्यूमिनियम को क्रायोलाइट से वो करेंगे तो ये फ्लोराइड की फॉर्म में मिलेगा, ये वाला। आयरन, आयरन को हम क्या बोलते हैं, हेमेटाइट, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ये ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा। आयरन ये मैग्नेटाइट, Fe3O4, इसमें क्या होता है, Fe3 FeO प्लस Fe2O3, इसके दो कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, तो ऑक्साइड और। चलिए, आयरन का लिमोनाइट, FeOOHNH2O, ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड, यानी कि हाइड्रेटेड की फॉर्म में मिलेंगे वाले। जिंक, जिंक ब्लेंड, या क्या होता है आपका स्फेलेराइट, ZnS, सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलता है। किसकी फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड के। जिंक कैलेमाइन, जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा ये वाला। कॉपर, कॉपर ग्लेंस, Cu2S, सल्फाइड ओर। कॉपर मैलेकाइट, CuCO3 CuOH, बेसिक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। तो ये चार्ट आपको एक बार देख लेना, इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं यहां पर, तो हमने कहा बॉक्साइड, अभी अभी ये 20 और 30 में आया हुआ क्वेश्चन से। अभी हमने पढ़ा था कि बॉक्साइड किसका और है, बॉक्साइड तो एल्यूमिनियम का और, किसका और होता है बच्चे, ऑक्साइड का, ठीक है भाई। चलिए अभी हम देखते हैं यहां पर और क्या होता है भाई। और को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली, इकोनॉमिकली और आपका प्रॉफिटेबली, ठीक है, प्रॉफिटेबली। तो क्या होता है, क्या प्योर, अगर प्योर होता तो हम उसको एक्सट्रैक्ट ही ना करते और की फॉर्म में। मेटल्स फ्री स्टेट में सारे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, अ सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज नहीं होती यहां पर, हम लोग क्या करते हैं और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते प्रॉफिटेबली, ठीक है बच्चों। चलिए चलिए हो गया। तो यहां पर क्या होता है करेक्टली, अभी हम लोग पढ़ के आए बॉक्साइड किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। कौन सा होता है, एल्यूमिनियम का होता है। चलिए, और कौन सा मैच करना हमें, मेटल एक्सट्रैक्ट। जिंक का हमने क्या लिखा था, आयरन का, एल्यूमिनियम, हेमेटाइट किसका होता है, हेमेटाइट तो आयरन का होता है, किसका होता है, करेक्टली मैच करना है हमें, ठीक है। गैलेना भी नहीं होता, जिंक का होता है, ठीक है, जिंक का होता है। जिंक का जिंक ब्लेड, ऑप्शन क्या होगा, जिंक। चलिए ये हो गया हमारे पास में जिंक, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम लोग देखते हैं हाईली, हाईली रिएक्टिव मेटल्स अकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ, हाईली जो मेटल्स होता है, अभी हमने बताया है कि हाईली जो पाए जाते हैं या तो वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं या फिर वो किसकी फॉर्म में मिलेगी, हैलाइड्स की फॉर्म में मिलेगी। किसकी फॉर्म में मिलेगी, हैलाइड्स की फॉर्म में मिलेगी। कार्बोनेट और सल्फेट ये तो हमारी मॉडरेट, क्या होगी, मॉडरेट। और ये वाला किसमें होगा आपका लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव जो भी होगा। और ये हो गया हमारे पास में, ठीक है भाई। चलिए ये टॉपिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।